डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। तो आइए हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लास +2 का मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़े थे हमारे 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो जो सर्कुलर फ्लो इनकम का होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ होता है। तो आइए आज हम जो पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे 4 सेक्टर मॉडल, यानी कि हम टोटल 4 सेक्टर लेंगे और उसमें हम बताएंगे आपको कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ क्या चीज़ों का किस चीज़ का फ्लो होता है और रिवर्स में उस सेक्टर से पहले वाले सेक्टर की तरफ क्या फ्लो वो आपकी तरफ आता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं 4 सेक्टर मॉडल। जो हमारे इंपॉर्टेंट 4 सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन है आपका वो कौन सा है, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। उसके बाद सेकंड हमारा जो सेक्टर आता है वो है हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जो प्रोडक्शन करता है, ठीक है, वस्तुओं का। और कंजप्शन कौन करता है, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर करता है। थर्ड जो हमारा सर्कुलर फ्लो का मॉडल में हम जो यूज़ करेंगे हमारा थर्ड सेक्टर कौन सा होता है, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, हमारा टैक्सेशन पॉलिसी कंट्रोल करता है, टैक्स वगैरह लगाता है, सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है। फोर्थ हमारा कौन सा सेक्टर है, हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो सेक्टर है हमारा विदेशी कंट्री हैं जो क्या होती हैं, जो हमसे डील करती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं और साथ में हमारी कुछ चीज़ों का इंडिया के, जैसे आपके देश इंडिया है तो वहाँ के रिसोर्स का यूज़ करती हैं। और पांचवा ये सेक्टर नहीं है, बस हमारी एक हेल्पर है, क्या हमारी मार्केट, वो कौन सी मार्केट होती है, हमारी फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी मनी मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे सेक्टर्स जो हैं आज हम ये लेने वाले हैं। तो इन सेक्टर्स का यूज़ करते हुए हम अपना तैयार करेंगे हमारा 4 सेक्टर मॉडल, जो क्या करेगा, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में आपको बताएगा कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से क्या प्राप्त करता है और क्या वो उसको मतलब प्रदान करता है, क्या उसे मतलब पेमेंट्स करता है। तो अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, कोई भी आप इनमें से कोई भी सेक्टर आप यूज़ करें, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं इन सब में आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 2 होंगी हमारी। ठीक है, पहला क्या होगा हमारा रिसीप्ट्स, ठीक है, कि वो सेक्टर दूसरे सेक्टर से क्या प्राप्त करता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारी पेमेंट्स। ठीक है, तो एक तरफ से आना दूसरी तरफ चले जाना, तो इसी से क्या बनेगा, हमारा एक सर्कल बनता है, एक फ्लो बनेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि 5 जो हमारे 4 सेक्टर्स हैं मेन, और फाइनेंशियल मार्केट हमारी हेल्पर है, बीच में ऐड की गई है। इन सभी सेक्टर्स की क्या रिसिप्ट्स हैं और क्या पेमेंट्स हैं, वो एक दूसरे से क्या प्राप्त करते हैं और क्या वे उनको पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं। तो आइए हम जानते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के हिसाब से हम समझेंगे कि कौन सेक्टर किससे डील करता है। तो आइए हम जानते हैं हमारे जो 5 सेक्टर्स हैं, जिसमें हमने ले लिया है, मैंने डायग्राम बनाए हैं, 5 सेक्टर में लिए हैं। प्रोड्यूसिंग सेक्टर ले लिया है मैंने, हाउस होल्ड सेक्टर लिया है, गवर्नमेंट सेक्टर लिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिया है और हमारी मनी मार्केट हमने ली है। ठीक है, तो बात करते हैं रिसीप्ट्स की और पेमेंट्स की। तो कोई भी एक सेक्टर लें और उसके बारे में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स हम बताएंगे कि वो सेक्टर क्या करता है। तो पहले मनी मार्केट की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। मनी मार्केट क्या करती है, हमारी बैंकिंग सिस्टम हमारे इंडिया का है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, हमसे लोगों को ज़रूरत पड़ने पर पैसा जो मनी है वो प्रोवाइड करता है एज अ लोन, और उनकी छोटी छोटी सेविंग्स को इंक्रेज करता है और उन्हें बैंक में जमा रखने का काम भी कौन करता है, हमारा मनी मार्केट करती है। तो बात करें अगर प्रोड्यूसर सेक्टर की, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है हमारा वो क्या करता है, मनी मार्केट में कुछ पैसा जमा करवाता है, साथ में वो क्या कर लेता है, उससे विड्रॉ भी करता है। तो 2 चीज़ें होगी आपकी, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से वो लेना भी और प्रोड्यूसर सेक्टर को देना भी। सेम इसी प्रकार ये हाउस होल्ड से डील करता है, हाउस होल्ड को ये देगा भी और हाउस होल्ड से लेगा भी। ठीक है, और तो ये आपका इस तरह से डायग्राम बनेगा। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी लेना और गवर्नमेंट सेक्टर को देना, तो ये इन तीनों से डील करती है हमारी मनी मार्केट। बात करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की। प्रोड्यूसर सेक्टर मनी मार्केट को जब देता है तब क्या देगा, हमारी सेविंग्स, वो जो पैसा जमा करता है बैंक में उसे हम क्या कहेंगे, हमारी सेविंग्स। और मनी मार्केट से जब लेता है तो वो क्या होती है, हमारी बोरोइंग्स। ठीक है ना,
बोरोइंग्स, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमारा लोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो लोन लेना या बोरो लेना, मनी उधार पे लेना, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हमारा ये करता है। बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, सेम वही चीज़, ये अगर पैसा दे रहा है तो वो क्या होगा, लोन, एज अ लोन वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, बोरोइंग्स जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बोरो करना, लोन लेना, ये सारी चीज़ें यहाँ जाएंगी। और वापस आ रहा है तो वो क्या है, हमारा सेविंग्स है। देखो फ्लो बनाना जरूरी है, अब एक फ्लो बन रहा है, उधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, तभी तो ये क्या है, हमारा सर्कुलर फ्लो का एक मॉडल है, 4 सेक्टर मॉडल। तो सेविंग्स है वो हमारी यहाँ जा रही है। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी अपना पैसा क्या करती है, मनी मार्केट में बचत करती है, सेविंग्स करती है। तो सेविंग्स है वो क्या होगी, मनी मार्केट की तरफ जा रही है, और वहाँ से जो आ रहा है वो क्या होगा, हमारा लोन या बोरोइंग्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल आपका डायग्राम है। सिर्फ एक समझने वाली बात है कि जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा वो क्या करता है, लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है एज अ लोन और उनसे लेता है सेविंग्स। तो देखो बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आप समझिए सिर्फ कि 3 सेक्टर्स हमारे, प्रोड्यूसर सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, वो मनी मार्केट से पैसा लेगा तो समझो एज अ लोन ले रहा है, बोरोइंग कर रहा है। वो कुछ समय के लिए आपको उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बदले में वो अपना पैसा जो सेविंग्स है, सेविंग्स के रूप में अपनी मनी क्या करता है, मनी मार्केट में यानी कि बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस करता है, लगाता है, ताकि वो क्या कर सके, उससे आप मतलब इनकम कमा सके। ठीक है, तो ये तो है हमारा मनी मार्केट की बात कि वो क्या करता है, क्या रिसिप्ट करता है और क्या वो पेमेंट करता है। बट अब वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। देखो विदेशी जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर व्यापार तो करते हैं, बिजनेस करते हैं, बट यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम का कोई उनका लेन देन नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपने खुद के उनके पर्सनल बैंक्स होते हैं वहाँ के, और उन्हीं से वो डील करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको खाली रखेंगे। हाँ जी, अब बात करते हैं हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर से इनका देखो, आप जो हमने डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से चल पड़ते हैं कि कौन किससे क्या ले रहा है, क्या दे रहा है। आप इसको फिर बाद में जब एक्सप्लेन करेंगे, एक तो डायग्राम समझ लें, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इन्हें आपने 1 बाय 1 कैसे एक्सप्लेन करना है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट से भी डील करता है, तो वो क्या होगा, इस तरह से आएगा, एक बार आना, ठीक है, फिर दूसरे सेक्टर की तरफ, उस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक तरफ आना एक तरफ जाना, दोनों चीज़ें बनेंगी तभी एक फ्लो बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, अब प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देता है और क्या उससे प्राप्त करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले बात करते हैं कि ये इसको पे क्या कर रहा है। अब एक बात सोचो, एक प्रोडक्शन सेक्टर है, वो वस्तुएं बनाता है, बना करके किसको बेच देता होगा, गवर्नमेंट को बेचता है। तो जब ये गवर्नमेंट को बेचता है प्रोड्यूसर सेक्टर, साथ में अब ये पेमेंट क्या कर रहा है, पेमेंट क्या करेगा, आपकी जो टैक्स वगैरह होते हैं। देखो एक नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट सेक्टर को पे किए जाते हैं, और वो क्या पे किएगा, प्रोडक्शन सेक्टर आपको पे करेगा टैक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके टैक्स हैं वो है सरकार के को पे किया जाता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वो टैक्स तो जरूर देगा अपनी गवर्नमेंट को। तो हम गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर सेक्टर से की तरफ से कहाँ जा रहा है, हमारे सारे के सारे टैक्स वगैरह होते हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ आपके जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट से क्या आ रहा है, गवर्नमेंट से आती है हमारी फैक्टर पेमेंट्स। क्या आएंगे इधर से, हमारी फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, फैक्टर पेमेंट्स करती है, जो भी सामान यहाँ से खरीदती है। देखो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, वस्तुएं बनाता है, गुड्स बनाता है, सर्विस बनाता है, तैयार करके किसको बेच देता है, गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ेगा ना, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट जो पेमेंट कर रही है प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, जो भी वो फैक्टर प्रोवाइड कर रहे थे, जो भी चीज़ें वो दे रहे थे अपनी, गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, फिर उसका खर्चा उसका भुगतान करेगी, उसकी पेमेंट करेगी। तो सारे एक्सपेंडिचर जो कर रही है कंजप्शन वगैरह के, सारे यहाँ पर आ जाते हैं आपके। अब एक बात सोचो, सरकार क्या करती है, गरीबों में अनाज बांटती है, वस्तुएं बांटती हैं, कपड़े बांटती है, कुछ भी का सामान बांटती है, तो क्या है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से ही तो खरीदती है। तो उसको खरीदेगी क्या, फ्री में नहीं, वो उसको क्या करेगी, कुछ पेमेंट्स करेगी, कुछ भुगतान करेगी, एक्सपेंडिचर्स करेगी, तब वहाँ से वो चीज़ें खरीद करके क्या करती है, गरीब लोगों में बांट देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये था क्या, प्रोड्यूसर सेक्टर का किसके साथ कनेक्शन है, गवर्नमेंट के साथ। टैक्स उनको देना और बदले में उनसे पेमेंट जो ले रही है वो फैक्टर पेमेंट्स कहलाती है हमारी। ठीक है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इसको हम कह सकते हैं, फैक्टर पेमेंट्स कह सकते हैं, जो हम प्रोडक्शन सेक्टर को करते हैं, कौन, गवर्नमेंट सेक्टर करता है। तो ये थी इन दोनों की आपस की डीलिंग। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड के साथ कैसे डील करता है। जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है ये क्या करेगा, हमारे हाउस होल्ड से डील करेगा। ठीक है, अब एक बार जाना और एक बार आना, हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट की तरफ कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, और फिर एक तरफ उससे जा रही है। फ्लो बनाना है आपको, सर्कल बनाना है ना, तो इस प्रकार देखो, हाउस होल्ड से आना और फिर गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ जाना, तो ये हमारा इस तरह से डायग्राम बनेगा। हाँ जी, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ क्या आ रहा है, हाउस होल्ड में भी कुछ पर्सन ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पे क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स, टैक्स वगैरह आप जो पे करते हैं, ठीक है ना, टैक्सेस वगैरह हैं
वो आप टैक्स ही लगा दो, आप सिंपल टैक्स वगैरह हैं आप वो क्या करते हैं, पे करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ से क्या जा रहा है, आपके टैक्स वगैरह आते हैं जो हम क्या करते हैं, उनको भुगतान करते हैं। अब सरकार हमारी तरफ क्या ट्रांसफ़र कर रही है, हम जो सरकार से ले रहे हैं वो है हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होता है, हाँ जी, सरकार क्या करती है बिना किसी इंटरेस्ट के, मतलब बिना उनके मतलब इसका कोई मोटिव नहीं होता। सरकार का मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, सेवाएं प्रदान करना। तो सरकार क्या करती है, गरीबों को कुछ भी बांट रही है, कुछ पेमेंट्स कर रही है, बदले में आपसे कुछ ले नहीं रही है। जैसे नॉर्मल सी बात है, बुढ़ापा पेंशन है, ठीक है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है पढ़ने के लिए, सरकार के द्वारा गरीबों के अकाउंट्स में पैसे डलवाए जाते हैं ताकि वो पढ़ सकें, अच्छा पढ़ें, आगे बढ़ें और इंडिया का नाम रोशन हो। तो इंडिया की सरकार, भारत की सरकार हाउस होल्ड के लोग क्या कर रही है, उन पर खर्च कर रही है, काफ़ी रुपया उनको भुगतान कर रही है, खाने पीने की चीज़ें उनको दे रही है, स्कूलों पर बच्चों पर खर्च कर रही है, ठीक है, एजुकेशन पर खर्च कर रही है, मतलब लाखों रुपया हमारी तरफ पेमेंट कर रही है, पैसा भेज रही है हमारे लिए। बदले में वो हमसे कुछ चाहती नहीं है, वो ये चाहती है सिर्फ आप बने, अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे काम करें, अच्छा काम करें तो देश का भी नाम होगा, देश की इकोनॉमिकली क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी तरफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स करती है, काफ़ी रुपयों का भुगतान करती है कि आप उस पैसे का यूज़ करें, बिजनेस बनाएं या मतलब अपने आप को डेवलप करें, तो इंडिया डेवलप करे, वो देश डेवलप करेगा। तो ऐसे ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जाती है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सेक्टर आपस में ये डील करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये दोनों सेक्टर भी आपस में कनेक्ट हो गए। अब हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर क्या है, हाउस होल्ड से कनेक्शन बनाता है। अब ये कनेक्शन कैसे बनाएगा, इसके लिए देखो आप हम करते हैं इस तरह से, यहाँ से ले आते हैं हम इस तरह से, एक बार आना, ठीक है, एक बार पॉइंट आ रहा है आपका, एक और डायग्राम बना लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है। एक बार तो यहाँ से आ रहा था तो आप इस तरफ कर दीजिए, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है, एक तो रिसीप्ट्स होंगी और एक होती है पेमेंट्स, एक तरफ से आना दूसरी तरफ से जाना, तब आपका सर्कुलर फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये है आपका पोर्शन, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक तरफ से मैंने किस तरह से बनाया आपका ये पॉइंट। तो प्रोड्यूसर सेक्टर अगर हाउस होल्ड से डील करता है और वो क्या करेगा, एक बार रिसीप्ट्स और एक बार पेमेंट। अब क्या रिसीप्ट कर रहा है और क्या पेमेंट कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड से, ये हम 2 सेक्टर मॉडल में पहले ही आपको करवा भी चुके हैं। आपको मालूम है कि क्या चीज़ें वहाँ से यहाँ आती हैं और बदले में रुपए इनकम के रूप में वहाँ से क्या जाता है। सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड सेक्टर जो हमें पेमेंट कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को, वो क्या होगा, वो होगा फैक्टर पेमेंट्स वगैरह हैं। देखो एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं, देखो ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, वस्तुएं खरीदता है, खरीद कर रुपया खर्च करता है। मान लो आपने शू लिए हैं, कपड़े लिए हैं, ठीक है, आपने कुछ खाया है, पिया है, पहना है, घर बनवाया है, जो भी आपने सामान बाजार से खरीदा है, कोई भी प्रोडक्शन सेक्टर से कुछ भी चीज़ें आपने खरीदी हैं, उस पर आपने रुपया खर्च किया है, तो हाउस होल्ड सेक्टर से रुपया कहाँ चला जाएगा, आपके प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ जाएगा। तो आप जितने भी खर्च करते हो, जितना भी कंजप्शन करते हो, और कंजप्शन पर आपके जो भी खर्च होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर के सारे वो खर्चे कहाँ जाएंगे, किसके पास जा रहे हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास जा रहे हैं। जो व्यक्ति प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं, वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के बाद वो बिकता है और इसे खरीदेगा कौन, हाउस होल्ड सेक्टर। तो वो उसके लिए क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, पेमेंट्स करेगा। तो पेमेंट्स है सारी की सारी कहाँ जा रही हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ जा रही हैं। तो ये तो आ गया आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर से आपकी जो वहाँ उस तरफ जा रही हैं, ये हो जाएंगी हमारी फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स लाइक रेंट, ठीक है ना, वेजेस बताया गया था आपको पहले भी, इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं आपकी, प्रॉफिट, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ ट्रांसफ़र होती हैं, ये फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर से कहाँ जाती हैं, हाउस होल्ड की तरफ। हाउस होल्ड ने आपको लैंड दिया यूज़ करने के लिए, बदले में रेंट पे कर दिया। अगर आप वहाँ जाके वर्कर के रूप में काम करते हो तो बदले में आपको क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। आपने पैसा दिया है, कैपिटल दी है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर दिया है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। इट मीन्स रुपए के मनी फॉर्म के अंदर, इनकम के फॉर्म में यहाँ से क्या आ रहा है, फैक्टर पेमेंट्स, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जब हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें तो वो क्या करता है, यहाँ पे अपना रुपया खर्च करता है, यानी कि हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये बनेगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों सेक्टर्स का, एक सेक्टर से दूसरे तरफ की कि क्या चीज़ें जाती हैं, क्या वहाँ से आती हैं। हाँ जी, अब हमारा एक बच गया हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ कहाँ और किस किस से डील करता है। सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड सेक्टर, उसके पास ही पड़ा हुआ है। देखो पहले हम इसको बात करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड सेक्टर को सिर्फ देता है, लेता कुछ भी नहीं है। सर्कुलर फ्लो ऐसे बना है इसमें कि सिर्फ पेमेंट ही कर रहा है, इसको कुछ ले नहीं रहा हाउस होल्ड सेक्टर से। क्या करता है इनको, फैक्टर पेमेंट, ये क्या पे करेगा आपको, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स करेगा आपको, यानी कि एज ए लेबर अगर वो आपका यूज़ करता है, मान लो फॉरेन कंट्री से कोई नया बिजनेस, कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में खोली जाती है, वहाँ पर एज अ वर्कर की जरूरत पड़ती है, तो आपको वो यूज़ कर लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर का यूज़ कर रहा है, तो क्या करेगा आपको, नेट फैक्टर पेमेंट्स आपको करेगा। उसी प्रकार हमारी क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी होती हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स है, ठीक है, ये भी आपको क्या करता है, पे करनी पड़ती हैं। ये आपको सारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है आपकी तरफ पेमेंट करता है। तो सारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स और फैक्टर पेमेंट्स कहाँ जाती हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जाती हैं। अब बचा हमारा क्या, ये हमारी गवर्नमेंट से कोई डील नहीं कर रहा, ये हमारी मनी मार्केट से कोई डील नहीं कर रहा, बस एक और बच गया हमारा किससे, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से। ये इस प्रोड्यूसिंग सेक्टर से भी डील करेगा। वही बात, सर्कुलर फ्लो बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, एक बार जाना और एक वहाँ से आना। अब हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है, हमारी इंडस्ट्रियाँ, हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारी कंपनीज बाहर की कंपनी से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी क्या करती हैं, डील करती हैं। और वो क्या करती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंट्री से मंगवाना और उनको बेचना, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस हमारा यहाँ चलेगा। अब खुद सोचिए, अगर आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट करोगे तो रिसीप्ट होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर आपने कोई चीज़ विदेशों से खरीदी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। तो यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट पेमेंट्स। तो अगर आपने कोई सामान खरीदा, इंपोर्ट किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट के लिए पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। और एक्सपोर्ट करोगे तो इंडिया में पैसा आएगा, तो एक्सपोर्ट करने से रिसीप्ट होंगी, एक्सपोर्ट रिसीप्ट्स, ठीक है ना। अगर आप विदेशों में कोई सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, अगर आपने कुछ खरीदा, नॉर्मल सी बात है, हमारा यहाँ इनकम फ्लो है, हम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा है हमारा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, कुछ भी सामान खरीदोगे तो इस तरफ नहीं आएगा, सामान तो आएगा, बट पेमेंट की बात करें तो इधर से जाएंगी। तो आप पेमेंट कर रहे हो किसके लिए, इंपोर्ट के लिए, और अगर पैसे वहाँ से आ रहे हैं, रिसिप्ट्स कर रहे हो, तो किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए। तो ये था हमारा 4 सेक्टर मॉडल। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको अच्छे से दिमाग में डाल लें, इसको अच्छे से फिट कर लें कि कौन सेक्टर किस सेक्टर से क्या रिसीव करता है, क्या उसको पेमेंट करता है। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है एक बार में, अगर नहीं हो रहा है तो भी आप क्या करें, एक बार रिवर्स करके वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, बट आप इसको बहुत अच्छे से करें, क्योंकि इससे आपका 2 सेक्टर मॉडल भी और 3 सेक्टर मॉडल भी सारे एक साथ कवर अप हो जाते हैं हमारे 4 सेक्टर मॉडल से। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे 4 सेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सभी सेक्टर्स क्या करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं। बस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी मनी मार्केट से और गवर्नमेंट से कोई डील नहीं करता है। प्रोड्यूस सेक्टर हाउस होल्ड से भी डील कर रहा है, यहाँ भी डील कर रहा है, वहाँ भी डील कर रहा है। एक बार जाना और एक बार आना, क्या जाता है क्या आता है, आपको ये पता होना चाहिए। प्रोड्यूसिंग सेक्टर गवर्नमेंट से क्या करता है, पेमेंट करता है, किस चीज़ की, टैक्स की। अगर गवर्नमेंट से ले रहा है, फैक्टर पेमेंट्स ले रहा है। यहाँ से आप बात करें हाउस होल्ड सेक्टर की, अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर वहाँ दे रहा है तो क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूस सेक्टर को क्या दे रहे हैं, अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कोई भी गुड्स खरीदने पर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। मनी मार्केट, लोन देना लोगों को और उनकी सेविंग्स, मतलब उनकी पैसे को जमा करके रखना, हमारा काम कौन करता है, मनी मार्केट करती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किससे करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर से। इंपोर्ट करने पर पेमेंट मिल जाएंगे उसको, और एक्सपोर्ट करने पर उसको पे करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट हमारी इंडिया की क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। ठीक है, बात करें हाउस होल्ड सेक्टर की, तो वो क्या करता है, उनको फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, उनकी जो सर्विसेज का यूज़ करता है तो वो उनको पैसा प्रोवाइड कर देता है। तो इस प्रकार हमारे ये 4 सेक्टर मॉडल है, जिसमें हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आपको होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसे नोटबुक पे नोट कर लें, इस चार्ट को अच्छे से बनाएं, ताकि डायग्राम बनाकर ग्राफिकली प्रेजेंटेशन से आपको ज़्यादा अच्छे से ये याद रह पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।